भारतीय जनता पार्टी में टिकटों के वितरण को लेकर विरोध अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कोसली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व राज्य मंत्री विक्रम यादव ने अपनी टिकट कटने के बाद रविवार को शहादतनगर गांव स्थित अपने कार्यालय में एक जनसभा कर कार्यकर्ताओं की राय मांगी और भाजपा को 2 दिन का समय दिया। विक्रम यादव ने कहा कि पार्टी द्वारा 2019 में भी उनका टिकट यह कहकर काट दिया गया था कि 2024 में उन्हें टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन 2024 में भी उन्हें विश्वास दिलाने के नाम पर उनके साथ षड्यंत्र के तहत विश्वासघात किया और टिकट से वंचित रखा गया। विक्रम सिंह यादव ने कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोसली क्षेत्र का सफाया कर दिया, उसके बाद भी पार्टी ने उन्हें रेवाड़ी से टिकट दे दी गई। उन्होंने कहा कि पहले कोसली का सफाया किया, अब रेवाड़ी का सफाया करने की उन्हें जिम्मेदारी सौंप गई है। विक्रम यादव ने कहा कि 12 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, 11 तारीख को कार्यकर्ताओं की राय पर वह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहली दफा कोसली में कमल 2014 में उनकी टिकट मिलने के बाद उनके द्वारा खिलाया गया था, उससे पहले कभी भी कोसली में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने ही कोसली से उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। तब तक भारतीय जनता पार्टी के पास समय है कि वह दी गई टिकट को बदले या फिर वह विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे। 2 दफा हमारे साथ जो चीटिंग की गई, आपका पैनल में नाम है, आपको टिकट दे रहे हैं और आगरे के अंदर आपके साथ जो धोखा हुआ उससे सबर का गड्ढा भर चुका है। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, आज रोज मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा अभी आपके पास समय है। आप लोगों ने अपना निर्णय मेरे को बता करके जाना है, आप लोगों ने क्या करना है। 1 से 2 दिन का समय है, अभी नामांकन के लिए 12 तारीख है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। आप गांव के वो मौजूदा नागरिक हैं जो कोसली की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। हमने 5 साल में कोई कसर छोड़ी, हमने पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में पार्टी को आगे बढ़ाने में या संगठन के साथ मजबूती से चलने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन्होंने कोसली विधानसभा का सफाया कर दिया उनको जिला के अंदर ले जाकर के टेक दिया। उन जिला वाले जो हमारे कार्यकर्ता जो पुराने कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, उनका क्या होगा सोचो। आज तो उन्होंने कोसली का हल्के का सफाया किया, अब उनको रेवाड़ी जिला की पारी दे दी। मीटिंग कर ली थी, आज सबका विषय था कि हम सब मिलकर के पूरे अपने कोसली हल्के के जो मेरे साथ 2010 से जुड़े हुए साथी हैं, उन्होंने बताया इसी प्रकार से रहे तो 5 साल पिछले निकाल दिए, आपने विश्वास दिया था और हमें मान लिया था, और 5 साल अब 2024 में फिर निकाल दी, तो क्या करोगे। यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व था, मैंने आपकी बात को पहले भी पहुंचाया है और अब भी पहुंचा रहा हूं, और फिर भी अगर आप लोगों की आवाज है, आप लोगों का दिल है, आप लोगों का अगर दिल भर गया तो आप लोगों ने जो फैसला लेना है वो फैसला लेने में मैं सक्षम हूं। मैं इनके साथ खड़ा हूं, मेरी ताकत ये मेरा परिवार है। अगर मैंने कोई अकेले ने निर्णय लेना होता तो मैं ले सकता था। अब ये कोसली हल्का की जनता ने निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। हमें तो 2 दिन में ही निर्णय लेना है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं, समय कम रह गया, समय काफी है। जनता कहेगी चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे। हाँ, जनता के ऊपर, जनता जो कहेगी मैं उनके साथ हूँ। साहब, कारण क्या मानते हैं कि जो टिकटों की जो ये इस तरीके से जो वितरण किया गया और विरोध किसको हर तरफ से दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में जो अपर लेवल की राजनीति करते हैं, वो जब कोई गरीब घर से किसान का बेटा उठ करके विधानसभा पहुंचता है और वो मेहनत करके जनता के बीच में जब काम गिनवाता है तो उनको वो हजम नहीं होते और वो किसी ना किसी षड्यंत्र के तहत उनको वहां से वंचित करवा देते हैं, और फिर जनता के अंदर वो 5 साल फिर घूमता रहे, उसके पास कोई दायित्व नहीं होता, ना हमारे लोगों के कोई काम हो पाते हैं। और इस प्रकार के आदमी को दायित्व दिया जाता है जिसको हम उम्मीद करके उनके साथ कंधे से कंधा लगा के चलते हैं, तो वो काम की पोजीशनों में
इसलिए रुकवा देते हैं। ये मंत्री जी के समय का कार्यकाल का काम है। जनता अगर सहमति देती है निर्दलीय चुनाव लड़ने की या किसी दल से आपको टिकट मिलता है तो कितना आश्वस्त आप अपनी जीत को लेकर? ये फैसला जनता का है। जनता जनार्दन है, ये मेरा परिवार है और ये परिवार कोसली के हलके की तकदीर को बदलने में सक्षम है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर ये जो कहेंगे उस प्रकार का निर्णय मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया, मैं इनके साथ रहूंगा। आप लोगों को बताया है, आप लोगों को स्टेज के माध्यम से बताया है कि भी आप लोग 2 दिन के अंदर अपनी अपनी राय शुमारी कर लें। समय तो अभी आपके पास 4 दिन बाकी है, तो मैंने तो 2 दिन का ही बताया, हमारे लोगों ने 2 दिन का कहा। क्या लगता है जो टिकटों का वितरण किया है इसमें कितनी गड़बड़ी हुई है? आपने कहा कि विकास नहीं करवाया तो उसके बावजूद दे दी, क्या कहेंगे? अगर विकास करवाए होते तो उन्होंने मेरे सामने कोसली में लड़के दिखाओ जमानत जपत है। मैं कहना चाहूंगा उन्होंने कोसली का सफाया कर दिया, अब वो रेवाड़ी का सफाया करने के लिए उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये तो कह ही रहे हैं पब्लिक, आपने लोग कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। ये निर्णय गलत हुआ तभी तो हम कह रहे, तभी इकट्ठे हुए हैं हम। सरकार की तरफ से हुआ या व्यक्ति विशेष की तरफ से? मैं समझता हूँ जब सरकार जो निर्णय करती है किसी न किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में किया या उन्होंने अपने पास से किया, ये तो उनको मालूम है। हमारे यहाँ सच्चाई की बात है, यहाँ कोई इस प्रकार की राजनीतिक बात नहीं है जिसमें कहेंगे कुछ होगा कुछ। ये जनता जनार्दन का फैसला है, जनता जनार्दन जो करेगी वो मुझे मंजूर है, चाहे वो कोई भी फैसला ले, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। दिल्ली में भी एक